ये तीनों मार्ग वैकुंठ ही जाते हैं, साकेत ही जाते हैं। लेकिन महाराज इन मार्गों में अंतर क्या है? अगर ये तीनों मार्ग ठाकुर जी के पास ही जाते हैं तो हमें तीन मार्ग क्यों बनाया गया? एक मार्ग से भी हम ठाकुर जी के पास जा सकते हैं। लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया है। ये जो तीन मार्ग है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। पहला मार्ग कर्म मार्ग है। जैसे हमें काशी जाना हो, विश्वनाथ जी का दर्शन करना हो, तो वहां जाने के लिए कभी हम दीनदयाल नगर से सीधा चलते हैं, राजघाट के रास्ते जाते हैं, कोई बीच रामनगर का रास्ता पकड़ कर जाता है और कोई बाईपास पकड़ करके जाता है। ये तीनों मार्ग वहीं जाते हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग सुविधाएं हैं। अब हमें तय करना है किस मार्ग से जाए कि हम आराम से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। अब विचार करिए कि आप सीधा रोड पकड़ करके जा रहे हैं और उस मार्ग में भयंकर जाम लग जाए, तो हम तुरंत विचार करने लगते हैं कि नहीं हमें ये रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए, हमें बाईपास पकड़ते तो जल्दी पहुंच जाए। तो ये हमें तय करना होता है। तो पहला मार्ग कर्म मार्ग है। लेकिन कर्म मार्ग में क्या होता है, कभी कभी कर्म मार्ग की लोग उपेक्षा भी करते हैं कि कर्म मार्ग ठीक नहीं है। लेकिन कर्म के विषय में भी हमें बोध होना चाहिए कि कर्म है क्या। कर्म मार्ग में हम प्राय इतना ही जानते हैं कि जो कर्मकांड है वही कर्म मार्ग है। ऐसा नहीं है। कर्मकांड की विधि के द्वारा, कर्मकांड में यज्ञ इत्यादि के द्वारा भी हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। लेकिन यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ सत्कर्म होता है और सत्कर्म के फलस्वरूप ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसा हम माने कि केवल यज्ञ के द्वारा ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। केवल यज्ञ ही कर्म नहीं है, केवल पूजन करना ही कर्म नहीं है। जीव मात्र के अंदर परमात्मा का दर्शन करना और उसकी सेवा करना, यह भी एक